नमस्कार दोस्तों, GKNaukri.com में आपका स्वागत है। हम आज संस्कृत में संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे। संज्ञा प्रकरण। संज्ञा दोस्तों, संज्ञा का मतलब यह है कि सामान्यतः लोक व्यवहार में किसी से यदि हमें व्यवहार करना है तो उसका नामकरण करना जरूरी है। मतलब किसी से व्यवहार करना है, बातचीत करनी है तो उसका नामकरण करना जरूरी है। और इसी नामकरण को हम व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, यानी लोक व्यवहार में हमें यदि किसी से व्यवहार करना है, बातचीत करनी है तो उसका नामकरण करना जरूरी है। और इसी नामकरण को व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले हम दोस्तों हलंत्यम यानी इत संज्ञा है वो पढ़ेंगे। इत संज्ञा में है हलंत्यम। हलंत्यम में क्या है दोस्तों? उपदेश अवस्था में अंतिम हल इत संज्ञक होता है। अब आप कहेंगे उपदेश क्या है? उपदेश अवस्था ये है दोस्तों आद्य उच्चारण। फिर आप कहोगे कि आद्य उच्चारण क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि व्याकरण के जो मुनि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये जो प्रथम वक्ता हैं, व्याकरण को बताने वाले हैं, इनके द्वारा जो उच्चारित किया गया है, प्रथम बार बोला गया, उसे क्या कहते हैं? उपदेश। तो उस उपदेश में जो अंतिम हल होगा, अब अंतिम हल क्या होगा? जो अंतिम हल व्यंजन यानी जो उच्चारण किया जाएगा अंतिम, उसका अंतिम जो हलंत होगा उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। जैसे ए ई उ ण, ए ई उ ण, इसमें दोस्तों देखिए अंतिम हल व्यंजन कौन सा है, वर्ण कौन सा है? ण। तो ण की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। अब दूसरा देखिए, जैसे सुप है, सुप में प हलंत्यम है तो इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। और आगे ओट लिखा हुआ है, ओट में प क्या है? हलंत्यम है तो इसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। अगला देखते हैं दोस्तों लोप संज्ञा। लोप संज्ञा में सबसे पहले है अदर्शनम लोप। अदर्शनम लोप का मतलब है होते हुए का दिखाई नहीं देना या सुनाई नहीं देना, तो उसकी क्या हो जाती है? लोप संज्ञा। जैसे होते हुए का दिखाई नहीं देना, भुक्त है, भुक्त में उच्चारित करते समय हम क को नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? भूत है, तो इसमें क की क्या हो गई? लोप संज्ञा हो गई। होते हुए का दिखाई यानी क है, वर्ड में तो है लेकिन बोलते समय इसको क्या करते हैं? भूते बोलते हैं, तो इसकी क्या हो गई? लोप संज्ञा। अगली है तस्य लोप। तस्य लोप, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है, यानी जिसकी इत संज्ञा होगी उसका क्या होगा? लोप। जैसे ओट है, ओट में ट हलंत्यम है, इसकी हलंत्यम से क्या हुई? इत संज्ञा। तो इत संज्ञा होने के कारण इसका क्या हो गया? तस्य लोप से क्या हो गया? लोप। यानी ओट में ट के पहले तो क्या हुई? इत संज्ञा, और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोप से क्या हो गया? लोप। तो ये ट है, इसका क्या हो जाएगा? लोप। देखिए अगला है अपना आदि रंते संहिता। मतलब इत संज्ञा से युक्त आदि वर्ण। आदि वर्ण मतलब पहले वाला जो वर्ण सबसे पहले होगा। इत संज्ञा से युक्त आदि वर्ण अपना तथा अपने मध्यवर्ती वर्णों का भी बोधक होता है। अब देखिए कैसे? ए ई उण, मतलब इत संज्ञा कौन सा है? न, और आदि वर्ण कौन सा है? ए। तो ए अपने साथ, न इत संज्ञक है, और ये ए अपने साथ अपने इत संज्ञक के बीच में जो वर्ण है उनका भी क्या है? बोधक है। न इत संज्ञक आदि वर्ण ए से युक्त है, तो यह अपना तथा, अपना यानी ए, तथा अपने मध्यवर्ती यानी न और ए के बीच में ई और उ है, इनका भी क्या है? बोधक है। ए और न इत संज्ञक है, ए आदि वर्ण है, इन दोनों के बीच में ई और उ का भी बोधक है न। ठीक है, अगली संज्ञा है अपनी ऊंचे उदात। ऊंचे उदात का मतलब है उदात स्वर, जो ऊंचे स्वर में बोले जाएंगे, यानी उच्चारण करते समय तालु आदि के ऊपर वाले स्थान से बोले जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? ऊंचे उदात, यानी ऊंचे ऊपर आवाज में बोला जाने वाला। नीचे उदात, इसका मतलब है नीचे स्वर में बोला जाता है, नीचे स्वर में बोला गया, तालु आदि उच्चारण स्थान के निचले भाग से बोला जाएगा, तो नीचे उदात। अगला है समाहार या सवरित। इसका मतलब है उदात और अनुदात दोनों का समावेश जिसमें होगा उसका वो क्या हो जाएगा? सवरित। यानी वो थोड़ा ऊपर भी बोला जा सकता है, नीचे भी। तो उदात और अनुदात दोनों धर्मों का समावेश जिसमें होगा वह क्या होगा? समाहार या सवरित। चलो अगली है संयोग संज्ञा। इसमें हम पढ़ेंगे हलो अंतरा संयोगम। कैसे? हलों के बीच अच का व्यवधान से रहित दो या दो से अधिक हल यानी व्यंजन होंगे तो उनके मध्य क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। यदि उनके बीच में स्वर नहीं है, यानी दो या दो से अधिक क्या होंगे? हल होंगे, और उनके बीच में यदि स्वर का व्यवधान नहीं होगा तो उनकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा। कैसे?
जैसे इंद्र शब्द है, इंद्र के अंदर न, द और र, इन तीनों के बीच में क्या है, कोई भी अच यानी स्वर नहीं है, तो ई तो है अलग। इसके बाद जो न, द और र है, इनकी क्या हो गई, संयोग संज्ञा, तो शब्द क्या बन गया, इंद्र। जैसे अगला है कर्म, क तो अकेला है, इसके बाद जो र, म और ए है, इनके बीच में क्या है, स्वर नहीं है, तो इनकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा। अगली संज्ञा देखते हैं पद संज्ञा। पद दोस्तों कैसे बनेगा, सुप तिगंतम पदम, यानी सुप और तिंग जिसके अंत में होंगे, सुप और तिंग जिसके अंत में होंगे उसकी क्या हो जाएगी, पद संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए सु और जस आदि तो क्या होंगे, जिसके अंत में लगे होंगे, ऐसा क्या होना चाहिए, शब्द रूप। सु और जस आदि जिसके अंत में शब्द रूप है वो क्या कहलाएगा, पद। और टिप तस जी आदि 18 जिसके अंत में धातु रूप लगे हुए, ऐसा धातु रूप भी क्या होगा, पद संज्ञा होगा। बाकी की चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।